प्रिय छात्रों, मैं शिक्षिका फूल कुमारी कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर वचन। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। हाथ का आभूषण, आभूषण मतलब गहना, दान है। कंठ का आभूषण सत्य वचन है। कान का आभूषण शास्त्र है। तो अन्य आभूषणों से क्या लाभ है? न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं, न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः, व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जाने जाते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। दानं भोगो नाशः, तीसरो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियाँ होती हैं: दान करना, खर्च करना और नष्ट करना। जो दान नहीं करता है और खर्च नहीं करता है, उस धन का नाश हो जाता है। तीसरा गति नाश हो जाता है। अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह अपना है और यह पराया है, ऐसी सोच छोटी बुद्धि वालों के लिए होती है। उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी अपना परिवार होता है। संतोषः परमो लाभः, सत्संगः परमा गति, विचारः परमं ज्ञानम, समोहि परमं सुखम। जिसके पास संतोष है उसके पास लाभ ही लाभ है। जिसकी संगति अच्छी है उसकी गति भी अच्छी होती है। जिसका विचार उत्तम होता है उसे सुख और शांति दोनों मिलता है, अर्थात शांति में ही सुख होता है। बच्चों, शब्दार्थ याद करना है और कॉपी में लिखना है। अभ्यास में जो खाली स्थान है, मैं इसमें सारे शब्दों को भर दी हूँ। बच्चों, आप लोग इसको देखोगे और याद करोगे, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। मैं सारा शब्द को लिख दी हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करोगे। अन्वय, अन्वय होता है जो श्लोक दिया हुआ रहता है, कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग भागों में रहता है, सरल वाक्य नहीं होता है, तो सरल वाक्य बनाकर जो लिखा जाता है उसे ही अन्वय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वित्तस्य दान भोगो नाश, तीसरा गतिया भवन्ति। तो धन का दान, नाश और भोग, ये 3 गतियाँ होती हैं। तो ये सरल वाक्य बनाया गया, इसलिए इसको अन्वय कहते हैं। तो मैं इसमें भी शब्द को भर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एक पदेन उत्तरत्, हस्तस्य भूषणं किं? दानं। सत्यं कस्य भूषणं? कंठस्य। मित्राणि रिपवः च केन जायन्ते? व्यवहारेण। स्वदेशे कः पूज्यते? राजा। वित्तस्य कति गतयः भवन्ति? तीसरः। परमं सुखं किं? समो। उचित संधि पद चुनकर लिखिए। बच्चों, जो सही है मैं उसमें टिक लगा दी हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे, याद करेंगे। अर्थों के सामने उनके श्लोकों को लिखिए जो किताब में दिया गया है, और मैं अर्थ बता दी हूँ, तो इसके सामने श्लोक लिखिएगा। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सत्यम कस्य भूषणम अस्ति। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहारेण केन जायन्ते? व्यवहारेण केन जायन्ते।
विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कः सर्वत्र पूज्यते। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं, केषां तु वसुधैव कुटुम्बकं। परमो लाभः संतोषः अस्ति, परमो लाभः कः अस्ति। बच्चों जो प्रश्न बनाएंगे तो जो प्रश्न बनेगा शब्द उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे और परीक्षा में पूरा वाक्य लिखेंगे, न कि केवल प्रश्न लिखकर छोड़ देंगे। पूरा वाक्य लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। विशेषण के साथ विशेष्य को मिलाना है। परमः लाभः, तीसरः गतयः, परमं ज्ञानम, परमागति। ये मैं बता दी हूँ, आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।